Hello, friends. Welcome to the Gyan Setu Institute. Dear friends, today I want to share some information with you which are related to the Queen Victoria Proclamation of 1858. Dear student, इतिहास की ओर देखें तो हमें भली भांति ज्ञात होता है कि 1857 में भारत में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश क्राउन को यह ज्ञात हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत में लंबे समय तक चलाना संभव नहीं है। इसलिए कंपनी के हाथों में से सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन इश्यू किया। इस प्रोक्लेमेशन को सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन हुआ। उस दरबार में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इस प्रोक्लेमेशन को पढ़ा। प्रोक्लेमेशन के तहत भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड किया गया और भारत के शासन अब सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। इस प्रोक्लेमेशन में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अथॉरिटी के तहत इंडियन नेटिव प्रिंसेस से जो भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट किए हैं उसे बरकरार रखे जाएंगे और वह सभी ट्रीटी और एग्रीमेंट को ब्रिटिश क्राउन ने एक्सेप्ट कर दिए। इस प्रोक्लेमेशन में यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल जब भी ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करेंगे तब उन्हें वाइसराय ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया जाएगा। इस प्रोक्लेमेशन में यह भी कहा गया कि कंपनी ने जो एक्सटेंशन पॉलिसी एडॉप्ट की थी उसे ब्रिटेन अब ख़त्म करेगी। ब्रिटेन इंडियन नेटिव्स के रिलीजियस अफेयर्स में अब इंटरफियर नहीं करेंगे। ब्रिटेन इंडियन नेटिव्स के कल्चर और रिचुअल्स को प्रोटेक्ट और मेंटेन करेंगे और एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के आधार पे ही किसी भी पोस्ट का सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट होगा। और इस प्रोक्लेमेशन में यह भी कहा गया कि ब्रिटेन भारत में इक्वालिटी ऑफ लॉ का गठन करेंगे। तो यह था 1858 का क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। डियर स्टूडेंट, इस प्रोक्लेमेशन को कानूनी रूप देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 को पारित किया था, जिसे हम कल देखेंगे। मेरी बात को आप सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।